छाता नहीं चलो भेज बच्चा तू देना मैं भेज तू देना मैं भेज ये 1.5 किलोमीटर रोड वॉश आउट हो गई। तो उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर था तो उसने ट्रैक बनवा दिया छोटा सा। फिर लास्ट स्टेज में सीएम साहबा ने यहाँ मीटिंग ली, तो मीटिंग में हमने ये बात उठाई तो उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग में वो अप्रूवल दिया 1,92,94 का। लेकिन सर आज हम बिल्कुल तंग होके फरीद साहब की क़यादत में यहाँ आए हैं। आपने 3 दिन के लिए इंतजार किया, हम 3 दिन और रुक जाएंगे। 3 दिन के बाद 100 आदमी हम जो है वो भूख हड़ताल पे आपके गेट में बैठे। मैं जो आज की डेवलपमेंट थी ना, क्योंकि डीसी साहब ने ये मामला आपके सामने हायर अप से उठाया था, तो मीटिंग में फिर ये दोबारा हमारी कड़ाई रोड भी है और शाहपुर रोड भी हमारी काट है, उसमें भी हमें इश्यूज है। तो अब 3 दिन आप हमें, लेकिन सर अब यही हमारा एक एरिया है ना, अब जो नीचे वाला जा रहा है वो कौन सा, वो लोग 80 से उसमें सर वो आपका पीएमएसवाई डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये बहुत नीचे से जा रहा है। तो उसमें अगर वो डी साहब जैसे कह रहे थे फ्लड कंट्रोल को वहाँ पे अगर लगाया जाए, वहाँ नाले से तो ऊपर से जाके एक पूरा जमीन नीचे जा रही है। मेरी फ्लड कंट्रोल वालों से बात हुई थी, तो फ्लड कंट्रोल वाले बोलने लगे क्योंकि ये रोड को प्रोटेक्शन देनी है या बहुत बाकी कोई प्रॉपर्टी होती तो, क्योंकि ये रोड स्किट में के जहाँ पे रोड है तो 50 मीटर नीचे से नाला अंदर घुस है। और रिवर ट्रेनिंग भी थोड़ी कर रहे हैं जी, तो वो देख लेंगे हम ताकि हमारी रोड सेफ हो जाए। लेकिन सर मेरा ये कहने का मकसद अब 3 दिनों में बोला, ये 3 दिन आप भी खुद नोटिस ये हमारी हालत देख लो। मैंने बीओ क्यों नहीं करना, क्योंकि इसके टेंडर पहले भी हुए थे, मगर क्योंकि वो बहुत पुराने हो गए थे, वो डीएससी हमारी एक्सपायर हो गई, तो इसलिए हमें वो टेंडर खुल नहीं पाएंगे क्योंकि वो डीएससी जो थी पुरानी वाली एक्सपायर हो गई। जैसे मंडे को ट्यूसडे को जैसे ही मुझे अथॉराइजेशन वहाँ से मिलती है उसी दिन आप करेंगे। अगर ट्यूसडे तक नहीं होता है तो मैं आपको दोबारा कंटेक्ट भी कर दूँगा कि भाई ये नहीं हुआ, फिर डीसी साहब को मुलाकात करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। आज हम एक डेपुटेशन लेके ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब को मिले। गुज़श्ता दिनों हमारी अड़ाई गांव के अंदर एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये तय पाया था कि हम एक मेमोरेंडम जो है वो पेश करेंगे डिप्टी कमिश्नर पुंछ को। हमारी 2014-15 में एक रोड जो है वो सैलाब कुदरती बादल फटने वजह से जो है वो रोड बह गई थी, आज तक उसको मुकम्मल नहीं किया गया। तो महकमा PMGSY के साथ हम हमेशा जो है वो गिला शिकवा और हमेशा उनके खिलाफ जो आवाज़ बुलंद की। आज हमने ये तय पाया था कि हम DC साहब से मिलकर पूरा बता दें कि गुज़श्ता दिनों एक एक्सीडेंट भी हुआ जो इसी रोड के कारण, और वहाँ पर एक्सीडेंट में एक हमारे अल्ताफ़ नामी एक नौजवान की मौत भी वाक़या हो गई। तो इसके चलते हमने ये मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद आज हमने ये तय पाया था, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मिले हैं और उन्होंने ये यकीन दहानी दी है कि आला अफसरों से बात भी की है और वो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब हम उसके बाद हम PMGSY एक्शन साहब के पास बैठे हैं इस वक्त। तो इनकी भी बात हुई है DC साहब से, वो भी कह रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो अप्रूवल है वो हमें मिल जाए इस रोड का और इस रोड का काम जल्दी शुरू हो। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 3 या 4 दिन हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम तो बड़े परेशान और तंग आए हुए हैं, महकमा भी हमारी बात सुन ले और आला अफसरों से भी ये गुजारिश करेंगे कि जब हम ज़्यादा परेशान और तंग होंगे तो हम डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आज भी हमारा यहाँ पर आना था। इसके साथ साथ बाकी मसाइल पे भी अभी हमें एक मसाइल की तरफ वही पूरा नहीं हो रहा था, तो एक और मसाइल वहाँ पर जो है दरपेश आ गया। वहाँ स्कूल महकमा एजुकेशन जो है वो 500 मीटर के एरिए में हमें स्कूल देता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया कि यहाँ 500 मीटर या 1 किलोमीटर एरिया के में जो है वो कुछ स्कूलों की क्लब होने की जो है वो सिफारिश भेजी है। क्लस्टर हेड ने भेजी या ZDO ऑफिस ने भेजी, ये अभी पता करना बकाया है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे महकमा एजुकेशन से कि आपके जो टीचर हैं वो ZDO ऑफिस मंडी में क्या कर रहे हैं, उनको स्कूलों में भेजा जाए, बच्चों की जो है तादाद बढ़ाई जाए और बच्चों को जो है वो इस काबिल बनाया जाए कि बच्चे पढ़ें और स्कूल और दिए जाएं। हम और की डिमांड करते करते पहले भी हमारे स्कूल जो है वो क्लोज़ हो रहे हैं, ये हम मजम्मत करते हैं महकमा को। महकमा इस तरफ जो है वो ऐसा कोई इकदाम ना करे जिससे हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को परेशानी आए। तो हम अभी इसके बाद CO ऑफिस से भी मिल रहे हैं, CO साहब से भी मिल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी और भी बड़ी परेशानियाँ देखें
ये एक रवाज था पुंछ में कि जब भी कोई आला हुकाम का कोई आदमी आता है, जो कोई बोलने वाला आता है, तो पुंछ और इर्द गिर्द के इलाकों में जो वो खड्डे भरे जाते थे। लेकिन जब से नए डिप्टी कमिश्नर पुंछ आए, इन्होंने आते ही पहले पुंछ और ये शेर कश्मीर पुल को आपकी आंखों के सामने जो है बिल्कुल बेहतर किया। जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई भी ऑफिसर हो। तो अब जबकि मंडी की बात है, तो मंडी का मैं ये कहूँगा कि इस पर अभी हाल ही में रुक डाली गई थी। ये मेरे ख्याल में PWD का काम है। तो हम समझते हैं कि अब इस एक रिवाज ना बनाया जाए कि जब कोई आए तो तभी रोड ठीक हो, जब कोई आए तो तभी लाइटें जो है वो लगें, जब कोई आए तो तभी यहाँ पर तरक्की की कोई बात हो। मैं ये समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो वो होनहार ऑफिसर हैं, वो ज़रूर ऑफिसरों पर निगाह रखें कि क्या प्रैक्टिकली जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट हैं वो ग्राउंड पे काम कर रहे नहीं। आज जैसा कि हमारी रोड के बारे में उन्होंने सेक्रेटरी तक बात की है और महकमा को मुतरक रहने की जो है हदायत दी है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो रोडें हैं जहाँ भी हैं, ख़ास करके अड़ाई रोड जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, हमें 2-4 दिन में ये उम्मीद है कि जल्द जो है वो अप्रूवल होगा। अगर नहीं होता है तो उसके बाद हमारा भी आवाम का एक हमने गुज़श्ता दिनों जो फैसला किया है हम उस पर अटल हैं, क्योंकि हमारे लोग बड़े परेशान हैं और डिसेबल पर्सन लोगों की बहुत तादाद ज़्यादा है। बुज़ुर्ग और अड़ाई गाँव एक ऐसा है हमारी पुंछ में तीनों पंचायत का बहुत बड़ा गाँव, जो कि MLA और बाकी पार्लियामेंट में वो एक तरफा फैसला जो है वो दे सकता है। तो अगर हमारी तरफ कोई सही निगाह नहीं हुई गवर्नमेंट ने, अगर हमारा ये काम अप्रूवल ना किया गया, तो हम भी कोई फैसला लेंगे आइंदा आने वाले वक्त में कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी कैसे होगी। जैसा कि आज हमारा एक अड़ाई गांव तीनों पंचायतों पर मुश्तमिल एक डेपुटेशन मौली फरीद साहब की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मुलाकात हुआ और उसके बाद जो भी मुतलका ऑफिसरान थे उनके ऑफिस में हमारा डेपुटेशन जो है वो पेश हुआ। आप जानते हैं कि चंद दिन पहले हमारी अड़ाई की रोड पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक नौजवान अल्ताफ नामी शख्स जो है वो जाँबक हो गया। तो उस सिलसिला में हमारी रोड की जो 2015 से लेकर इस वक्त तक खस्ता हाली है और उस खस्ता हाली की वजह से हम हर प्लेटफार्म पे इस मामले को उठाते आए हैं, लेकिन आज हम बेहद तंग हो चुके हैं। जो भी डिप्टी कमिश्नर अड़ाई का जिन्होंने विज़िट किया, हमने उनके सामने भी इस मामले को रखा और जहां तक आला ओहदेदारान की बात रही तो उनके पास भी हम इस रोड का मामला रखते रहे और PMGSY डिपार्टमेंट के खिलाफ भी हमने कई बार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और एजुटेशन किया, लेकिन आज तक कहीं भी हमारी उस रोड का मामला जो है वो हल नहीं हुआ। और आज हम बहुत तंग हो गए और तंग होने के बाद चंद दिन पहले हमने अड़ाई गाँव में ही एक मीटिंग की। मौली फरीद साहब की क़यादत में वो मीटिंग हुई और वहाँ फैसला लिया गया कि अब हम सब लोग जो हैं वो आगे जाके डिप्टी कमिश्नर पुंछ के ऑफिस के बाहर जो है अड़ाई गाँव के जितने भी आला ओहदेदारान या जितने भी नुमाइंदगान हैं वो वहाँ बैठेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन आज हमारे आने से ये हुआ कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने सेक्रेटरी तक बात की और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें एश्योर किया कि नेक्स्ट वीक सोमवार या मंगलवार तक इसकी जो है अप्रूवल रोड का जो मिल जाएगा और उसकी टेंडरिंग होगी। उसके बाद जब हम एक्सीडेंट PMGSY से मिले और उन्होंने भी हमें एश्योर किया है कि नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे इसकी जो है वो जो ऑथराइजेशन हमें मिल जाएगी और हम उसी वक्त जो है इसकी टेंडर कर देंगे। और हमने अब उन्होंने 3 दिन का एश्योरेंस किया है, हम 1 हफ्ते इंतज़ार करेंगे और 1 हफ्ते के बाद फिर हम सीधा ही डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब के ऑफिस में बैठ के भूख हड़ताल पे बैठेंगे।